हाय एवरीवन, आज मैं कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट टिप्स लेके आया हूँ जो बिल्कुल भी रिस्की नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते लेकिन पैसा भी कमाना चाहते हैं, अच्छा खासा रिटर्न भी कमाना चाहते हैं। आज मैं ऐसी ही कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बात करूँगा जो बहुत अच्छा खासा रिटर्न देती है और रिस्क बिल्कुल भी नहीं है और टैक्स फ्री भी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। The revolution will be live. प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में क्या होता है कि आप इंडियन रेजिडेंट होने चाहिए और इसका लॉक इन पीरियड जो होता है 15 साल होता है। आपको 15 साल पैसे देने पड़ेंगे और इसकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट मतलब मिनिमम आपको कितना पैसा देना पड़ेगा 500, और अगर मैक्सिमम आपको आप सोच रहे हो कि कितना देना पड़ेगा वो है 1.5 लाख। ईयर के अंदर अंदर आपको 1.5 लाख देना पड़ेगा अगर आप ज़्यादा पैसा देने चाहते हो। इसमें इंटरेस्ट रेट कितना आता है 7.1% पर एनम आएगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको पहले पैसे निकलवाने हैं या पैसे निकलवाने की ज़रूरत नहीं है, एकदम थोड़ी ज़रूरत पड़ी है, तो आप क्या कर सकते हो। अगर आपको 3 साल या 6 साल हो चुके हैं पैसे देते, तो आप इसके बिहाफ पे लोन भी ले सकते हो, लोन भी अप्लाई कर सकते हो। और ये सबसे बेस्ट एक और चीज़ है कि जब आप मेच्योरिटी पे इसको पैसे को निकलवाओगे, आपको पता है जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को। इस पर कोई टैक्स देना नहीं पड़ता क्योंकि ये एटीसी के अंडर आती है। और जो सेकंड है वो है सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना सिर्फ लड़कियों के लिए है जो 10 साल से कम है। इसमें मिनिमम डिपॉजिट आपको साल में 250 करना पड़ेगा। अगर मैक्सिमम की बात करते हो तो 1.5 लाख पर ईयर में। इसका इंटरेस्ट रेट जो होता है वो है 8.2% पर एनम। और इसमें भी लॉक इन पीरियड जो होता है वो 15 साल का होता है। ये मतलब योजना जो होती है लड़कियों के लिए ही स्पेशल होती है, ये भी एटीसी के अंडर ही आती है। आपको एटीसी के अंडर वो होता है कि आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा मेच्योरिटी के टाइम पे। इन केस अगर कुछ मिस हैपनिंग होती है तो प्री मेच्योर विड्रॉल भी करवा सकते हो इस स्कीम को। और जो थर्ड नंबर पे आती है वो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। इसमें क्या होता है कि जो पर्सन 60 साल का है या 55 प्लस हो गया है, रिटायर हो गया है, वो भी इस स्कीम में आ सकता है। ठीक है, इसमें जो मिनिमम डिपॉजिट होता है वो है 1,000, और अगर मैक्सिमम की अगर आप बात करो तो वो 30 लाख तक है। लेकिन एक चीज़ इसमें ज़रूर याद रखना, अगर आप साल में 50,000 से ज़्यादा इसमें डिपॉजिट करवा रहे हो तो आपका टीडीएस कट सकता है। अगर 50,000 से कम करवाते हो तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा क्योंकि ये भी एटीसी के अंडर ही आती है। इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 8.2% पर एनम। ठीक है, और इसमें अगर आप इसको प्री मेच्योर मतलब कि पहले ही विड्रॉल करवा लेते हो तो आपको थोड़ी सी पेनल्टी देनी पड़ेगी। आपको जितना इंटरेस्ट रेट मिलना था मेच्योरिटी पे आपको उतना नहीं मिलेगा, आपको उल्टा पेनल्टी देनी पड़ेगी और आपको उतने प्रॉपर पैसे नहीं मिलेंगे। और जो फोर्थ स्कीम है हमारी वो है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। इसमें आप 18 साल के होने चाहिए। इसमें आप मिनिमम डिपॉजिट 1,000 कर सकते हो और मैक्सिमम डिपॉजिट अगर सिंगल हो तो मतलब 9 लाख, अगर जॉइंट में है तो 15 लाख कर सकते हो आप ईयर में। इसका टेन्योर जो है 5 साल का है, 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है। इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो है 7.4% पर एनम। जो इंटरेस्ट रेट मिलता है, जो पे आउट होता है मंथली होता है जो भी है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा सबसे मेन खास बात है, जो अगर आप सोचो कि मैंने साल के बाद ही पैसे निकलवाने हैं और चलो थोड़ी बहुत ही पेनल्टी वगैरह दे दूंगा तो मैंने निकालने हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। आपको साल में पैसा नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। आप पेनल्टी पर भी नहीं निकलवा सकते। साल के बाद आप विद पेनल्टी निकलवा सकते हो। ओके, तो 1 साल का ये थोड़ा सा इसका डिसएडवांटेज है कि आप साल में अगर पैसे दे रहे हो तो आप विद पेनल्टी भी नहीं निकलवा सकते। अदरवाइज़ ये अच्छा है क्योंकि इसमें भी आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता क्योंकि ये भी एटीसी के अंडर ही आता है। और जो फिफ्थ नंबर पे है वो है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। इसमें आप 18 साल के होने चाहिए। मिनिमम जो डिपॉजिट है वो है 1,000 और मैक्सिमम डिपॉजिट इसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई अपर लिमिट नहीं है। जो इसका टेन्योर है लॉक इन पीरियड वो है 5 साल का। इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो है 7.7% पर एनम। इसमें आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल जाती है, आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा और इस पर आप लोन भी ले सकते हो। और ये एटीसी के अंडर आता है जिसमें आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता अप टू 1.5 लाख के अंदर अंदर। ठीक है, इसमें प्री मेच्योर विड्रॉल नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं निकलवा सकते 5 साल में।
मतलब कि 5 साल के बाद ही आपको पैसे मिलेंगे। और ये थी हमारी 5 की 5 स्कीम्स। अगर आपको इसमें से कोई भी अच्छी लगी हो तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ये बिल्कुल भी रिस्की नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा दी गई स्कीम्स हैं, जिसमें कोई भी हम आम आदमी जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं और आंखें बंद करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।